Hello everyone, I am Hassan Sohail. Welcome to SoloBird Academy. In this video, we'll be going to cover the chapter number 4, Data Handling, from the book Sumita Arora, IP Class 11th. So this will be a revision video for the people who are going to write their exams and they want to revise the chapter very quickly. So this video will be for them. If you want to explore Python, if you are trying to gain all the insights, if you are trying to learn each and everything, so I suppose this video might not help you much. But yeah, you can watch, or you can watch other videos also on my channel. Thank you so much. Now let's get started. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा हैंडलिंग मतलब डेटा से हम खेलते हैं पाइथन में, कैसे कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट डेटास के साथ काम करेंगे. पाइथन ऑफर्स बिल्ट इन कोर डेटा टाइप्स, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी. इसका चार्ट आगे आएगा, अभी समझा दूंगा चार्ट जब आगे आएगा, अभी तुम ऐसे समझ लेना, ठीक है ना. नंबर्स क्या होता है? इंटीजर्स, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर. और इंटीजर्स में दो टाइप होते हैं, बूलियन, ठीक है ना. बूलियन और इंटीजर दोनों टाइप्स हैं. अब इसका चार्ट भी है आगे, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता कि इंटीजर्स क्या होते हैं, पिछली वीडियो जाओ, चैप्टर नंबर 3 देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, उसमें समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है ना. इंटीजर्स आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना. अच्छा, ट्रू फॉल्स की वैल्यू बताई थी, ट्रू की वैल्यू 1 होती है, फॉल्स की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना. फ्लोटिंग बता रखा है मैंने, ये थोड़ा पुराने चैप्टर्स का रिवीजन भी दे रहे हैं साथ में, तो आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम ऑन दिस. हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल्ड में ये सब स्ट्रिंग्स और इंटीजर्स ये सब कवर कर रखा है. सो आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग, ठीक है ना. ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चंस आते हैं. इसे कहते हैं इंडेक्सिंग करना. क्या कहते हैं? इंडेक्सिंग करना. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सीक्वेंस है, पाइथन ले लो, ठीक है, पाइथन है, और इन्वर्टेड कॉमा में सिंगल ले लो, अभी के लिए सिंगल ले लो. तो पता है, अगर मेरे को चाहिए है कि मैं प्रिंट करूं इसका एच, मुझे एच चाहिए इसका, तो पता है कैसे करूंगा? प्रिंट इसके एच कैसे करूंगा? इंडेक्सिंग कैसे करूंगा? इसका नंबर क्या है? देखो, मैं एच तो प्रिंट नहीं कर सकता, मैं चाहता हूं इस स्ट्रिंग का लेटर प्रिंट. तो 0 1 2 3 4 और 5 एन है यहाँ पे, है ना. और अगर तुम नेगेटिव इंडेक्सिंग करोगे तो कैसे होगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है. यानी कि अगर मैं, मुझे चाहिए है नेम, यहाँ पे नेम देखो, इसे डिफाइन कर दिया, बताता हूँ. यहाँ पर मैं इसे नेम डिफाइन कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है, इसे नेम डिफाइन कर रखा है ऑलरेडी. देख लो यहाँ पर नेम, ये है नेम वेरिएबल पाइथन. नेम 0 पाइथन आ रहा है, पी आ रहा है, सॉरी, पाइथन का. और नेम -6 भी वही आएगा. -6 और 0 सेम होते हैं इंडेक्सिंग में, और वैसी टी वैसी वाई, सिंपल इंडेक्सिंग. बैकवर्ड और फॉरवर्ड बस याद रख लेना. तुम कोई भी यूज करो, अगर तुम्हें इंडेक्सिंग मतलब फॉरवर्ड समझ में आता है फॉरवर्ड करो, बैकवर्ड समझ में आता है बैकवर्ड करो, जब तक क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन ना हो कि तुम्हें बैकवर्ड ही करनी है, ठीक है ना, इस तरीके से. वैसे ये है, सब्जेक्ट वेरिएबल है, -9 -8 ऐसे कर लो, और 0 1 2 8 ऐसे कर लो, -1 -2 -3 और 0 1 2 3. सिंपल है. 0 से स्टार्ट होगा और -1 से स्टार्ट होगा, और जितने लेटर्स होंगे वो माइनस में आ जाएंगे, और उससे एन मतलब एक कम 8 आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है ना, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में. बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. लिस्ट एंड टपल्स. लिस्ट का मतलब देखो, लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग ये सब किस में? सीक्वेंसेस में आते हैं, तभी हम इंडेक्सिंग कर पा रहे हैं. जिसकी इंडेक्सिंग कर पाएंगे वो एक सीक्वेंस है. चार्ट आएगा, बता दूंगा. लेकिन लिस्ट पता है तुम्हें, ये बहुत सारे एलिमेंट्स तुम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दे रहे हो. पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अगर तुम अंदर एलिमेंट्स रखते हो तो क्या है वो? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, वो लिस्ट बन जाती है, ठीक है ना. ठीक है, तुम ए को ए डिफाइन कर दिया तुमने, लिस्ट 1 2 3 4 5, ए तुमने करा तो प्रिंट ए आ गया. सिंपल बात है ना. अच्छा, जो लिस्ट होती है ना वो म्यूटेबल होती है, यानी कि लिस्ट के अंदर का कोई भी एलिमेंट तुम चेंज कर सकते हो विद अदर वैल्यू. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिस्ट में दी मैंने 1 2 4, कॉमा लगा रखा है सब में. मैं चाहता हूँ इसका ये 2 है ये मैं 5 कर दूं, तो मैं करूंगा इसकी, फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू 0 1, ये 1 है ना, इंडेक्सिंग लिख लेना 1, नंबर मत लिख देना, इज इक्वल्स टू 20. जब जो भी तुम्हें चेंज करना है, बस ये तुम्हें चेंज कर दिया. समझ में आ गई बात? अगर तुम इतना छोड़ देते, इतना, तो पता है प्रिंट हो जाता है 1. लेकिन अगर तुम्हें चेंज करना है तो इक्वल टू लगा दो और 20 वैल्यू लिख दो उसकी, ठीक है ना. सिंपल सी बात है. ये चेंज लिस्ट में ये चीज पॉसिबल है, टपल में पॉसिबल नहीं है, स्ट्रिंग में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग और टपल इम्यूटेबल है. और म्यूटेबल मतलब जिसमें तुम एलिमेंट्स चेंज कर सकते हो, ठीक है ना. बहुत बढ़िया. टपल नॉट मॉडिफाइबल, नॉट चेंजेबल, ठीक है ना. डिक्शनरी, डिक्शनरी मैपिंग में आता है. डिक्शनरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीक्वेंस, ठीक है ना. जहां तक अगर हम इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता. डिक्शनरी वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं आते डिक्शनरी से. डिक्शनरी किसका टाइप है? फ्लो चार्ट बताऊंगा, आगे दिख जाएगा, फ्लो चार्ट दिख जाएगा आगे, ठीक है ना. ये आया फ्लो चार्ट. कोर डेटा टाइप से नंबर्स, नन, सीक्वेंसेस, मैपिंग. मैपिंग में डिक्शनरी आता है, सीक्वेंसेस में स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट आता है, नंबर्स में इंटीजर आता है, फ्लोटिंग आता है, कॉम्प्लेक्स आता है, और इंटीजर में भी बूलियन आता है, ठीक है ना. बूलियन क्योंकि है तो ट्रू फॉल्स बूलियन, लेकिन 0 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और नन मतलब कुछ नहीं. म्यूटेबल और इम्यूटेबल. जो इम्यूटेबल है इंटीजर्स हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, बूलियन है, स्ट्रिंग है, टपल है, बता रखा है मैंने, है ना.
और जो इम्यूटेबल है, सॉरी जो म्यूटेबल है वो लिस्ट है, और आपका एक इसका एग्जांपल लिस्ट भी है, और देयर सम सपोज एक इसका एक लिस्ट है, ठीक है ना। लिस्ट इसका किसका एग्जांपल है, म्यूटेबल टाइप्स का, ठीक है ना। म्यूटेबल टाइप्स का क्या है, लिस्ट है, ठीक है ना। अभी तक लिस्ट है, समझ लेते हैं, आगे फिर आगे एग्जांपल आएंगे तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो अब आता है, ये बता रखा है आईडी वाला, पीछे वीडियो देख लेना, पिछली वीडियो में थर्ड चैप्टर की वीडियो में हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, आईडी क्या होती है, पिछली वीडियो देख लेना, ठीक है ना। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये देख लो थोड़ा सा, मैंने लिखा, ये पेंसिल से लिखा गया है तो इसलिए थोड़ा समझना पड़ेगा। एस इज इक्वल्स टू हेलो, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। एस टू करूंगा तो 0 1 2 कर देना, 1 2 मत करना यार, फॉरवर्ड में 0 1 2 होता है, 0 1 2 तो एल आ जाएगा, एल आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ एस टू इज इक्वल्स टू पी, मुझे पी चाहिए एल के बजाय, ये स्ट्रिंग है, इम्यूट वाले होते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में ये चीज काम नहीं करेगी, लेकिन लिस्ट में काम कर जाएगी। लेकिन तुम नंबर्स मत देखना कि टू को चेंज करूंगा फोर में, नहीं, इंडेक्सिंग चलो। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये लिस्ट होती, हेलो लिस्ट होती, तो अच्छा कॉमा कर दूं, एच ई कॉमा ई एल कॉमा ओ, ओ तक लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ एस का जो फोर्थ वो है एलिमेंट है, उसको मैं चेंज करता हूँ 9 में, 0 1 2 3 4 ओ को हो जाएगा, तो HELL 9 हो जाएगा। तो मेरी बात बहुत सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इम्यूटेबल म्यूटेबल समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूटेबल टाइप्स क्या होते हैं, लिस्ट होते हैं, डिक्शनरी होते हैं, सेट होते हैं। सेट्स भी, और सेट्स क्या होते हैं, अगर पढ़ा हुआ मैथ्स में, तो सेट्स आर दीस कर्ली ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स, और डिक्शनरीज बता रखा है मैंने। डिक्शनरी बेसिकली अभी तुम्हारे इतना हाई लेवल नहीं आया है, इसलिए डिक्शनरी को डिस्कस नहीं करना है ज्यादा हम। लेकिन अगर तुम्हें देखना ही है तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट से शुरू होते हैं ये, और यहाँ पे ए की वैल्यू ये होती है, और इसकी वैल्यू 1 कर दो, फिर कॉमा ई की वैल्यू क्या है, ई की इंडेक्सिंग क्या है, या ई की वैल्यू क्या है, तो समझ सकते हो, ठीक है ना, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी इससे पता क्या चला हमें, डिक्शनरी, लिस्ट और सेट्स क्या होते हैं, म्यूटेबल होते हैं, इसका तुम कोई भी एलिमेंट चेंज कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है ना। वही वेरिएबल मतलब तुम डिफाइन करो पहले, इंडेक्सिंग इक्वल टू कर दो, जो तुम्हें वैल्यू रखनी है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आता है वेरिएबल इंटरनल्स, इसका मतलब क्या होता है, an object is an entity that has certain properties and that exhibit a certain type of behavior. Integer values are objects, they hold whole numbers only. इनका मतलब प्रॉपर्टीज समझ लो, वेरिएबल इंटरनल्स यानी कि जो ऐसे प्रॉपर्टीज कुछ दिखाएं, जैसे इंटीजर है, इंटीजर में तुम 5.5 डालोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर तुम प्रॉपर्टीज समझ रहे हो, ऑपरेशन समझ रहे हो, तो बिहेवियर भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे पहली बात जो प्रॉपर्टी है, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, मैंने ए को 4 करा, टाइप कर दिया आई एन टी आ रहा है, क्लास आई एन टी है ना, वैसे ही ए करा तो क्लास आई एन टी, अगर तुम ट्रू करोगे तो बूल बूल आ जाएगा, शॉर्ट बूल होता है बूल का, है ना। और अगर तुम हसान करोगे तो अगर टाइप करोगे हसान का तो स्ट्रिंग आ जाएगा, एस टी आर शॉर्ट होता है इसका। सबसे पहले टाइप करके देख लिया, ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, सॉरी एट्रीब्यूट्स परफॉर्म कर रहे हैं, एट्रीब्यूट्स का एग्जांपल है बेसिकली, एट्रीब्यूट्स मतलब प्रॉपर्टीज। पहला टाइप है, दूसरा वैल्यू है, मैंने ए को 4 असाइन किया और 8 प्रिंट किया, तो ए मतलब ये देखो, तुम समझ में आ रहा हो कि यार क्या है यार, ये हमने कर रखा है ऑलरेडी, तो इट डज नॉट मीन कि तुमने कर रखा है तो ये एग्जाम में नहीं आएगा। इट इज ऑल्सो बेसिकली कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते कि वैल्यू इंटरनल्स बताओ, नहीं, तुम्हारे एग्जामिनर जानना चाहता है कि तुम कितने ज्यादा प्रिसाइज हो इन कोडिंग, क्योंकि असल बात तुम्हारी प्रोग्रामिंग में समझ में आ जाता है कि तुम्हें कितना आता है, तो प्रोग्राम की प्रैक्टिस ज्यादा करो, वेयर एज थ्योरी पढ़ने से। अब थ्योरी पढ़ाई तो पड़ेगी, ठीक है ना, वैल्यू है ये है वो है, लेकिन पॉइंट वाइज ऐसे ना आता है और ना ही पूछा जाता है, और ना ही तुम ऐसे आंसर लिखते हो, आंसर तुम एग्जाम्पल्स के साथ सब्सटेंशियल मतलब उसको वो करते हो, है ना, एग्जाम्पल्स के साथ तुम सपोर्ट करते हो, तो एग्जाम्पल्स लिखोगे, समझ जाएगा एग्जामिनर कि तुम्हें कितना अच्छा आता है। आईडी ये सब कर रखा है पिछली वीडियो में, ये मेमोरी बताता है, आईडी इज बेसिकली मेमोरी, तो मेमोरी एक एट्रीब्यूट हुआ, ठीक है ना, वैल्यू एट्रीब्यूट हुआ, और एक टाइप उसका एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है ना, 3 एट्रीब्यूट है सिंपल वाला, ठीक है। अब आता है ऑपरेटर्स में, पिछले हमने वीडियो में कर रखा है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंशिएशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और रिमाइंडर, ऐसा हमने कर रखा है। यूनरी ऑपरेटर्स बता रखा है, बाइनरी बता रखा है, थोड़ा सा असल में है क्या ना, डेटा हैंडलिंग में ये सब नंबर्स के साथ में खेलना पड़ेगा, तो डेटा मतलब इस चैप्टर में ऐसे ऑपरेटर्स के साथ रिवीजन दिया गया है तुम्हें, बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, है ना, इंडेक्सिंग क्या होती है, ये सब तुमने रिवीजन दे रखा है, तो इट डज नॉट मीन तुम्हें पढ़ना नहीं है, लेकिन हाँ एटलीस्ट तुम इसको एक बहुत सरसरी तुम पढ़ सकते हो, बहुत आराम से हो जाएगा, ऐसी कोई बहुत भारी चीज़ है भी नहीं है, ठीक है ना। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ रहे हैं हम, तो प्लीज़ पिछली वीडियो देख लेना, उसमें बहुत आराम से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है सब चीज़ें, ठीक है ना। चलो ये सब एक्सपोनेंशिएशन मॉडल सब बता रखा है मैंने, थोड़ा सा पिछले वाली वीडियो को देख लेना। ओके अब आता है ऑगमेंटेड असाइनमेंट,
यानी कि पिछली वीडियो में नाम नहीं लिया था मैंने, लेकिन मैं करके दिखा रहा था। मैंने क्या, a इज इक्वल्स टू a+5 बताया था मैंने, कि a इक्वल्स टू a+5 वाला। इसको तो हम शॉर्ट में लिख सकते हो a प्लस इक्वल टू 5। ठीक है, a प्लस इक्वल टू, इसे कहते हैं ऑगमेंटेड असाइनमेंट। ऑगमेंटेड असाइनमेंट का मतलब ये होता है किसी बड़े मतलब उसको लिख करके शॉर्ट में लिख देना a प्लस इक्वल टू 5, a माइनस इक्वल टू 10। ठीक है ना, तो जो भी a की वैल्यू होगी, सबसे पहली बात तो उस a की वैल्यू में 10 माइनस होगा, और जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारी नई a की वैल्यू बन जाएगी। एक एग्जाम्पल समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। a इज इक्वल टू 20, 20 है ना, a प्लस इक्वल टू 2, a प्लस इक्वल टू सॉरी a प्लस इक्वल टू 2। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ए में सबसे पहली बात तो तुम 2 जोड़ो, अच्छा भाई 22 आ गया। और अब ये नई ए की वैल्यू है, डायनेमिक टाइपिंग है इसलिए अलाउ कर रहा है। ए की वैल्यू 2 आई, 22 आ गई। अगर तुम ए की वैल्यू प्रिंट करोगे तो 20 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 22 आएगा ऐड करके। ठीक है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स बता रखे हैं, पिछली वीडियो में बताया था मैंने इस चीज को भी। और अब आता है ये यूनिकोड ऐसी का एक मतलब सिस्टम है। देखो, अगर तुम इसको तुम लिखोगे ना, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कोड, क्योंकि तो हम जैसे ह्यूमंस यूज नहीं करते ऐसी भाषा। क्या ए बड़ा है ए से, क्या क्वेश्चन हुआ। लेकिन ये कंप्यूटर का नहीं क्वेश्चन है, क्योंकि जो कैपिटल ए होता है ना उसकी वैल्यू कम होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू 65 है, फिर 66, 56, 67 इस तरीके से है। तो स्मॉल ए विल ऑलवेज बी ग्रेटर इन न्यूमेरिक वैल्यू एज कम्पेयर टू द कैपिटल ए। ठीक है ना, तुम ट्राई करके देख लेना, बहुत आराम से आ जाएगा। लेकिन बहुत मतलब बकवासी चीज है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये एससी का रूल है। पाइथन में काम नहीं आएगा। बकवास क्यों, क्योंकि पाइथन में सब चीजें काम नहीं आएंगी। तुम ए को तुम कभी इक्वेट शायद ही करोगे, है ना, लेकिन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एससी का रूल है ये। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। फिर आता है बुलियन ट्रू। जो बुलियन वैल्यू ट्रू है वो 1 को इंडिकेट करती है। तो क्या एप्पल एप्पल से बड़ा है, ट्रू। क्या एप्पल एप्पल की इक्वल है, हाँ भाई ट्रू है, क्योंकि ए भी इसमें कैपिटल है और उसमें भी ए कैपिटल है, सब चीज स्मॉल है उसमें सब चीज। अगर यहाँ पे होता ए पी इक्वल टू ए पी, क्या डबल इक्वल टू क्या है, ट्रू या फॉल्स, क्या दिखा देगा, इट इज फॉल्स। ऐसा इक्वल टू नहीं है, क्योंकि पी की जो कैपिटल पी की वैल्यू होती है वो कम होगी एज कम्पेयर टू स्मॉल पी। ठीक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, वही सेम चीज है, देखो बता रखा है तुम्हें स्मॉल और कैपिटल का एससी कोड पे थोड़ा सा खेल रखा है, क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है इसमें से, है ना। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर्स विद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, मतलब तुम साथ में यूज कर रहे हो। तो पता है क्या होगा इसमें, रिलेशनल ऑपरेटर मतलब ये वाला इक्वल टू, है ना, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस तरीके से ये सब चीजें हैं ना रिलेशनल ऑपरेटर्स में। अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में आएगा। पता है क्या होता है, ऐसे करते समय फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 2 ले ली ना, ऐसे मत करो, तुम समझ लो, बहुत सिंपल एग्जांपल है, 3+5 इज ग्रेटर देन 2+1। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ऐसे प्रिंट कर देगा, नहीं, ये सॉल्व करेगा। पहले पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर को सॉल्व करेगा। क्या आंसर आएगा इसका, ट्रू आएगा, जाहिर सी बात है। क्या 8 3 से बड़ा होता है, यस बड़ा होता है, ठीक है ना। लेकिन वहीं अगर तुम 3-5 ग्रेटर देन कर दोगे 1+1, क्या आएगा, इट इज ट्रू, क्योंकि ट्रू तो है, इक्वल है, लेकिन है तो ट्रू, है ना, कंडीशन ट्रू है। बेसिक मैथ्स लग रही है और मैथ्स पहले सॉल्व होगी, फिर जाकर के उसका जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो काम करेगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ए इज बी, ए इज नॉट बी, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू बी, ए इज टू 10, बी इज टू 10। क्या ए इज बी है, क्या ए इज बी ट्रू और फॉल्स, इसमें ये नहीं कि ए इज बी तो प्रिंट को सॉल्व करेगा, नहीं, ए इज बी ट्रू फॉल्स में आंसर देगा। तो क्या ए इक्वल टू है बी के, हाँ यस बिल्कुल सही बात है। अगर बी 20 होता तो फॉल्स होता, और अगर यहाँ पर इज नॉट लिखा हुआ होता तो जो भी आंसर होता उसका उल्टा हो जाता। अगर ट्रू आनी होती है तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स आनी होती है ट्रू आ जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से है। उसके बाद इक्वल टू ऑपरेटर, देखो इक्वालिटी अलग है और असाइनमेंट अलग है। 5 इक्वल टू, सॉरी 5 नहीं, ए इज इक्वल टू 5 अगर तुम करोगे तो ए इक्वल टू 5 इज डिफरेंट देन ए इज ग्रेटर देन 5। ए इज इक्वल टू साइन, यानी कि ये चेक कर रहा है क्या ए इक्वल टू 5 है, और ये बता रहा है ए इक्वल टू 5 है। ठीक है ना, अब तुम साथ में देख रहे हो ना इन दोनों कोड को, तो तुम्हें कंफ्यूज लग रहा होगा, लेकिन अगर तुम कोड में यूज करोगे ना इन दोनों को, तो बहुत मतलब बहुत सिंपल है, बहुत आराम से तुम्हारा ये चीज हो जाएगी। ठीक है ना, चलो, ये वही वाला है, इज वाला है, और ये इक्वालिटी साइन है, ये चेक कर रहा है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है ना, थोड़ा सा आगे आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में। अगर हम आगे आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स मतलब नन, लॉजिकल ऑपरेटर्स मतलब और एंड और नॉट। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा था और एंड का। नॉट का मतलब ये है कि यार जो भी आंसर आना होता है उसका उल्टा आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 ग्रेटर देन 2, नॉट
3 ग्रेटर देन 2। तो अगर फॉर एग्जांपल ट्रू आता तो फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स आता तो ट्रू आ जाएगा, बस ये है इसमें, ठीक है ना। और एंड बता रखा है, देखो पिछली वीडियो देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाइथन फंडामेंटल्स पे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। द और ऑपरेटर चेक करता है कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू हो जाती है तो वो ट्रू कर देगा। 2 है चाहे 4 है चाहे 50 है, कंडीशंस, अगर एक कंडीशन ट्रू हो गई तो वो ट्रू दे देगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। सही है, देखो दूसरी फॉल्स है, पहली ट्रू है, ये ट्रू दे देगा। भाई एक सही हो जाए और कहीं काफी है, लेकिन अगर एंड है तो एंड में सारी की सारी वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए तभी ट्रू आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें ये बस डिफरेंस रहता है दोनों में, ठीक है ना। एंड ऑपरेटर बता दिया मैंने, ठीक है ना। ये वही बता रखा है, बस तुम इंग्लिश में दे रखा है स्टेटमेंट, नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट्स मिल जाएंगे, इसलिए तुम नोट्स पे फोकस मत करो, बेसिकली समझने पे फोकस कर दो, फिर तुम नोट्स पढ़ भी लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये इसमें एक वर्ड आया है रिलेशनल ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स का मतलब ये होता है कि जिस पर तुम काम कर रहे हो। ऑपरेटर्स प्लस माइनस 5 + 3, प्लस ऑपरेटर हो गया और 3 और 5, आई एम रियली सॉरी मेरा माउस थोड़ा दिक्कत कर रहा है आज, 3 और 5 ऑपरेंड्स हो गए, ठीक है ना। तो रिलेशनल ऑपरेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, बस जो मैंने हिंदी में बताया उसने वही डेफिनेशन वाइज बता दिया इंग्लिश में, ठीक है ना। चलो, नॉट फॉल्स आ रही होती है ट्रू आ जाएगी, ट्रू आ रही होती है फॉल्स आ जाएगी। नॉट 5 फॉल्स, क्योंकि 5 इज नॉन जीरो, यानी कि 5 अगर तुम ट्रू करोगे ना, इज 5 क्या मतलब, ये बताता है कि क्या ये जीरो है, ये डिफॉल्ट इसकी वैल्यू है। तो नॉट 5 करोगे तो 5 इज नॉन जीरो, ट्रू आना चाहिए था लेकिन ये फॉल्स आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा बस, ठीक है ना। चलो, अब चेन कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये इसमें क्या रहता है बेसिकली, एक साथ बहुत सारी कंडीशंस लगी हुई होती हैं। क्या 1 इज लेसर देन 2, 2 लेसर देन 3, क्योंकि अगर ये पूरा ट्रू होगा तभी ट्रू आएगा। अगर पूरा ट्रू होगा, अगर इसमें ऐसे लग गया ना, ऐसे ऐसे लग गया, तो फिर मामला गड़बड़ है, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो फॉल्स ही आएगा, फिर तो फॉल्स ही आएगा। अगर ये सही भी चल रही है ना, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब एंड वाला हुआ, क्या हुआ, एंड वाला, समझ में आई बात। एंड वाला मतलब एंड में सारी वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए तभी ट्रू आएगा, ठीक है ना। ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, बॉड मास होता है ना, वैसे ही है, सबसे पहले ब्रैकेट खुलते हैं या ब्रैकेट पे काम होता है, फिर एक्सपोनेंशिएशन, फिर यूनरी प्लस माइनस, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड और फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलस, फिर प्लस माइनस आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब तो समझ लो लास्ट में आता है ये सब, ये सब लास्ट में आता है ये सब। सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट्स खुलते हैं, उससे उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन, याद नहीं करना लेकिन थोड़ा दिमाग में रखना कि अगर तुम्हें पूछ ले कि ये बड़ा होता है या फिर ये, समझ समझ लेना कि पहले जो प्रेसिडेंस है वो किसकी है, ऑपरेटर्स की, जैसे फॉर एग्जांपल प्लस माइनस डिवाइड है ना, उसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर्स की, ठीक है ना। ओके, ये वही है, तुम ब्रैकेट लगा के करोगे तो भी वही है, ये बॉड मास फॉलो करता है पाइथन से, ये समझ लो, पेमडास कह लो या बॉड मास कह लो, पेमडास फॉलो करता है पाइथन, इसीलिए तुम ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ, लेकिन एडवाइस सीखा जाता है ब्रैकेट लगाओ। पहली बात तो उससे क्लैरिटी आ जाती है तुम्हें पढ़ने में, और साथ में कोई और गलती नहीं होती है ना, ये चीज, इसलिए ब्रैकेट तुम लगाया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी आंसर लिखोगे ना, वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आंसर लिखने में अगर तुम एग्जाम्पल लिखोगे तो काफी अच्छे मार्क्स मिलने के चांस होते हैं। ये तुम सॉल्व कर लोगे अगर तुमने चैप्टर नंबर 2 और 3 वीडियो देखा है, 2 और 3 देखा तो सॉल्व कर लोगे तुम, समझ में आ रही बात, क्यों, क्योंकि मैंने बता रखा है कि स्ट्रिंग में नंबर डालोगे तो क्या वैल्यू आएगी, अगर नंबर में नंबर डालोगे तो क्या वैल्यू आएगी, बहुत आराम से बता रखा है मैंने, इसीलिए थोड़ा समझ लेना। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर a इज इक्वल्स टू नेम, ये क्या है, वेरिएबल नहीं है नेम, इस बार ये वैल्यू है, a की वैल्यू नेम है। अगर a इंटू 3 करूंगा ना, एस्ट्रिक 3, तो नेम 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 विदाउट स्पेस 3 बार आ जाएगा, नेम नेम नेम। लेकिन अगर मैं प्लस करूंगा तो प्लस अलाउड नहीं है, प्लस अलाउड नहीं है, a+3 अलाउड नहीं है। इसे कहते हैं हम कनकैटिनेशन ऑपरेटर। कनकैटिनेशन ऑपरेटर मतलब, कनकैटिनेशन कहते हैं नॉट ऑपरेटर, कनकैटिनेशन कहते हैं, यानी कि किसी चीज को प्लस कर देना। यहाँ प्लस नहीं हो रहा, लेकिन अगर तुम इसको देखो ना, एस्ट्रिक को a×3, इसे कहते हैं हम रेपिटेशन, रेपिटेशन कहते हैं इसे, हम क्या कहते हैं, रिपीट करना किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, इसे कहते हैं हम रेपिटेशन, ठीक है। ओके, अब आ जाओ एक्सप्रेशंस पे, वही बात है, फिर से वही आ जाता है चीज, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन मतलब इंटीजर्स, फ्लोट्स और नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। और रिलेशनल एक्सप्रेशन में क्या आता है, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, यही सब आएगा। देखो एंड नहीं आएगा इसमें, एंड नहीं आएगा, एंड और नॉट, इज नॉट, वो अलग है, लॉजिकल में आ जाएगा वो, लेकिन रिलेशनल में तुम्हारा ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, ये सब चीज आएगी। इज इक्वल टू मतलब इज वर्ड नहीं, इज इक्वल टू ये वाला, दो आर इक्वल टू है ना, तो वो होता है। ये सब किस में आ जाएगा, रिलेशनल में आ जाएगा। लॉजिकल में क्या आएगा, एंड और नॉट, ये सब चीज आएंगे, ठीक है ना। स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा, एंड प्लस देन, क्या आ जाएगा, एंड देन, कंकैटिनेशन हो रहा है,
दो स्ट्रिंग को तुम प्लस कर सकते हो, लेकिन एक नंबर एक स्ट्रिंग को तुम प्लस नहीं कर सकते। एंड प्लस देन का मतलब एंड देन एक साथ आ जाएगा, और एंड इंटू टू मतलब दो बार एंड आ जाएगा, एंड एंड, ठीक है ना। ठीक है, अब आता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये असल में इस चैप्टर का सबसे ज्यादा मेन पार्ट कहूंगा तो मैं यही है, ठीक है ना, दैट इज इवैल्यूएटिंग एक्सप्रेशंस। इसका मतलब क्या होता है कि अगर तुम कोई भी इनपुट स्टेटमेंट लेते हो, जैसे मैंने बताया था इनपुट स्टेटमेंट, तो मैंने आई एन टी लगाया था जबरदस्ती वाला, याद होगा तुम्हें। इसका मतलब जबरदस्ती का मतलब ये है कि मैं स्ट्रिंग वैल्यू नहीं चाहता हूँ, आई वॉन्ट इंटीजर वैल्यू इनपुट में, तो उसको मैं एक्सप्लिसिटली कह रहा हूँ कि भाई तुम करो एक काम, तुम इंटीजर ही लाओ, स्ट्रिंग मत लाओ, उसे हम कहेंगे, अभी आएगा, अभी बता दूंगा, लेकिन अभी तुम इतना सुन लो, ठीक है ना। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को हम कोर्शन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, COER CION, माइंड माई स्पेलिंग प्लीज, डोंट माइंड माई स्पेलिंग, क्योंकि शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, लेकिन इसे क्वेश्चन ही कहते हैं, ऐसे जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है ना। Implicit type conversion is a conversion performed by computer compiler without programmer's intervention. एग्जाम्पल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ 5 + 3.0 3.5, एक इंटीजर है और एक फ्लोट है। मैं वैसे प्लस नहीं कर सकता इसको, अगर तुम कहोगे कि यार ऐसे प्लस हो जा रहे हैं, नहीं ऐसे प्लस नहीं होंगे, लेकिन पाइथन की खासियत क्या है कि अगर ऐसे दो इंटीजर्स हैं, आई मीन एक इंटीजर है और एक फ्लोट है, तो वो खुद ब खुद 5 को कन्वर्ट कर देगा इनटू फ्लोट, और 5.0 + 3.5 रिजल्ट्स टू 8.5, ठीक है। ये मैंने नहीं करा, ये कंपाइलर ने खुद करा था। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि यार मान लेते हैं मान लेते हैं थोड़ा सा इसमें आगे भी आएगा, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके बताना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस, कंपैरिजन समझ लो, लेकिन अभी लॉजिकल एक्सप्रेशन अच्छा, आई सपोज नॉर्मल एग्जांपल समझ लो, वैसे ही समझ लेना तुम, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैं लिखा 5.3 + 6.2, और मैं चाहता हूँ प्रिंट कर इसको, किस में प्रिंट कर, इंटीजर में प्रिंट कर, किसमें कर, प्रिंट इंटीजर में करना मेरे को, तो क्या आएगा, 5 + 6 11, और 3 + 2 5, तो 11.5 आना चाहिए था, लेकिन 11 आएगा, क्योंकि इंटीजर में ये राउंड ऑफ तो नहीं करेगा, राउंड ऑफ वाले रूल्स नहीं लगा रहा है, लेकिन ये डेसिमल को खा जाएगा। ये है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, यानी कि मैं जबरदस्ती कह रहा हूँ कि भाई नहीं, मेरे को इंटीजर ही चाहिए। जैसे इनपुट में कर रहे थे ना, पिछली वीडियो में तुमने देखा होगा कि A = INT इनपुट, क्या मतलब है, आई एन टी इनपुट, तुम आई एन टी फ्लोट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इनपुट, यानी कि मैं यहाँ पर, और के कोड लिखा हुआ था, मैंने कोड नहीं देखा तो कोड देख लेना, इसमें मैं यहाँ पर 55 एंटर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या मैं 5.5 कर सकता हूँ, नहीं, 5.5 आउट नहीं, क्योंकि 5.5 इज अ फ्लोट नंबर, और 55 इज एन इंटीजर, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। इसे हम एक्सप्लिसिट कह रहे हैं, जो भी यूजर इनपुट डाले उसको तुम इंट में कर दो, ऐसा नहीं स्ट्रिंग को नहीं करेगा, है ना, स्ट्रिंग को नहीं करेगा, लेकिन इसे हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कह रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिंग का बाय डिफॉल्ट जो टाइप होता है, स्ट्रिंग का कह रहा हूँ, इनपुट का जो बाय डिफॉल्ट टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है, ठीक है ना। इनपुट हमेशा स्ट्रिंग में लेगा, जब तक तुम उसको एक्सप्लिसिटली ना बताओ कि भाई मुझे इंट चाहिए है या मेरे को फ्लोट चाहिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। इवेल्युएटिंग रिलेशनल एक्सप्रेशन यानी कंपैरिजन, ट्रू फॉल्स समझ लो। फर्दर चेन एक्सप्रेशंस हैव द इंटरप्रिटेशन दैट इज कन्वेंशनली मैथमेटिक्स, कंपैरिजन पाइथन चेंज आर्बिट्रली, इंटरनल ट्रीटेड एज ए बी एंड बी, सी बताया था मैंने अभी। ए इज स्मॉलर देन बी स्मॉलर देन सी का मतलब ये होता है ए इज स्मॉलर देन बी एंड बी स्मॉलर देन सी, अगर दोनों सही होंगे तभी ट्रू आएगा। वही सेम चीज यहाँ पे, अगर जब पूरा सही होगा तभी ट्रू आएगा, वरना अगर एक भी गलत हुआ तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है ना। आउटपुट बताओ व्हेन द इनपुट्स आर दिस, प्रिंट ये ट्रू फॉल्स में तुम्हें बताना है, ट्रू फॉल्स में बताना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बकवास सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। P इज ग्रेटर देन Q एंड Q इज स्मॉलर देन Y, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। A इज इक्वल्स टू, ये बता रहा है तुम्हें, पूरा तुम्हें बताएगा, है ना। A इज ग्रेटर देन इक्वल टू N एंड N इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत सिंपल है यार, ये बता रखा है मैंने, एंड बस खोलना तुम्हें आना चाहिए, किस तरीके से हम एंड लगा रहे हैं, किस तरीके से हम और लगा रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। द प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इज लोअर देन, अभी बताया था मैंने, लॉजिकल ऑपरेटर्स नीचे आते हैं और अरिथमेटिक पहले आते हैं, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पहले आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड और फ्लोर डिवीजन एक्सपोनेंशिएशन एक्सपेंशन में नहीं पहले आएंगे, और बाद में जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है वो बाद में आएंगे, ठीक है ना। चलो, ये वही पॉइंट्स पे बेस्ड मैंने अभी तुम्हें टेबल दिखाई थी, वो प्रेसिडेंस वाली है ना, मैंने बताया था पेंडास फॉलो करता है या बॉडमास कह लो, है ना। ओके,
टाइप कास्टिंग एक्सप्लिसिट बताया था। एक्सप्लिसिट का मतलब मैं जबरदस्ती कह रहा हूं कि भाई मेरे को तो इंटीजर ही चाहिए, इसको हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। एक्सप्लिसिट को हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं, इम्प्लिसिट को हम कोएर्शन भी कहते हैं। तो डेटा टाइप यानी कि फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 5.0 है, तो मुझे चाहिए इंट में चाहिए मेरे को b, तो 5 आ जाएगा। इंट में b चाहिए तो 5 आ जाएगा, बोलो ना यार, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। पाइथन डेटा कन्वर्जन फंक्शंस, इंटीजर स्ट्रिंग, अगर तुम नंबर बूलियन लोगे स्ट्रिंग में करोगे तो वो ट्रू या फॉल्स को कन्वर्ट कर देगा। वही सेम चीज अगर तुम फाइव फॉर एग्जांपल साइन 7 करा, a इक्वल्स 7 प्रिंट नहीं आई एन टी इंट 7, तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर तुम 7.0 करते हो तो 7 आ जाएगा। ठीक है ना, सिंपल है। टाइप कास्टिंग इश्यूज, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ना फ्लो में करते हैं काम, कुछ रूल्स भूल जाते हैं हम, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग विल यील्ड अ बूलियन टाइप वैल्यू एज आउटपुट, ये ट्रू फॉल्स में देगा, ये ट्रू फॉल्स में देगा, ये ट्रू फॉल्स में नहीं देगा, ये ट्रू फॉल्स में नहीं देगा, ये देखो दो लगे हुए हैं, स्पेस बिल्कुल जरा सी लेकिन दो लगे हुए हैं वहां पे, और ये भी नहीं देगा। एंड और नॉट ये भी इसमें देगा, है ना। ये भी ऐसे से क्या आएगा, सब स्मॉल में देंगे, सबकी बड़ी बड़ी वैल्यू है, तो सी पहले आएगा या सी ए टी और डी ओ जी, यहाँ पे जी आ रहा है ना, तो ये बड़ा होगा। एर्थ इज ट्रू, ठीक है ना, एर्थ इज ट्रू। खैर आगे बढ़ते हैं। राइट बूलियन एक्सप्रेशन इन पाइथन फॉर दिस कंडीशन, यानी कि तुम्हें बताना है कि ट्रू फॉल्स बताना है तुम्हें बेसिकली, है ना। इसका इस बड़े से स्टेटमेंट का तुम्हें एक छोटा सा स्टेटमेंट बनाना है। x मॉड्यूलस y इक्वल टू 0, x इज अ फैक्टर ऑफ y, दैट इज x डिवाइड्स इवनली इनटू y। जब डिवाइड करो इवनली तो क्या आएगा भाई, 0 रिमाइंडर आएगा। ठीक है ना। चलो, यहाँ से तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। बहुत रिवीजन हमने कराया है, क्योंकि बहुत चीज़ें पढ़ रखी थी हमने, मेजर चीज़ें पढ़ रखी थी। अब ये जो है ना मैथ मॉड्यूल क्यों नहीं करा रहे, क्योंकि मैथ मॉड्यूल क्वेश्चंस नहीं आते। जो मैंने मेजोरिटी स्कूल्स में देखा है कि मैथ मॉड्यूल को स्किप कर रहे हैं, तो आई एम ऑल्सो स्किपिंग मैथ मॉड्यूल, क्योंकि टाइम बचाने के, मतलब टाइम का जो कंस्ट्रेंट है हमारे पास, वो दिक्कत है। अगर हमें इसको डिटेल में करना होता अच्छे तरीके से, तो श्योरली हम इसको अच्छे से करते, हर एक लाइन को हम पढ़ते, शुरुआत से पढ़ते। लेकिन अभी रिविजन वीडियो थी, आई सपोज तुम्हें समझ में आ गया होगा, और आई होप अच्छी लगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।